आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं आज का आपका एसआईपी स्टॉक और उसकी रिसर्च। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स डीवीआर। 2008 में जेएलआर की फंडिंग के लिए ये डीवीआर शेयर्स इशू किए गए थे। अब डीवीआर शेयर्स में खास बात ये होती है कि ऑर्डिनरी शेयर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो वोटिंग राइट्स थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन डिविडेंड जो है आपको 5 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है। अब देखिए, टाटा मोटर्स डीवीआर है, इस कंपनी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि दुनिया में अगर आप देखें तो ग्लोबली सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको आगे आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। पहला तर्क ये देखिए कि प्रमोटर्स जो है लगातार इस स्टॉक में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। डीवीआर और ऑर्डिनरी शेयर्स दोनों में अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ा रहे हैं। ऑर्डिनरी शेयर्सों में अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही के मुकाबले 4% जो है हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने ज्यादा बढ़ाई है। और डीवीआर में भी अगर आप देखेंगे तो सितंबर में करीब 7.24% के आसपास हिस्सेदारी थी इनकी, और 31 दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो करीब 7.67% के आसपास जो है अब डीवीआर शेयर्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का तो भरोसा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन विदेशी निवेशक और डीआईआई दोनों स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। पिछली तिमाही के मुकाबले एफआईज ने करीब 1.29% और डीआईज ने करीब 0.46% के आसपास जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक में ऑपरेशनली टर्नअराउंड क्यों देखा जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो जेएलआर की जो सेल्स है वहां पर एक बढ़िया एक रिबाउंड देखा जा रहा है, और जेएलआर बिक्री आंकड़े अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा तेजी देखने को मिली है। चाइना में जो चौथी तिमाही के जेएलआर बिक्री आंकड़े रिपोर्ट हुए थे, इसमें सालाना आधार पर 127% की ग्रोथ देखने को मिली थी। मैं आपको बता दूं कि कंपनी की जो करीब 80% आय है वो जेएलआर से ही आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा कारण टाटा मोटर्स के मुकाबले टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीद करने का ये है कि वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा है। जब 2008 में ये डीवीआर शेयर्स इशू हुए थे तब वैल्यूएशन गैप केवल 10% था। अब फिलहाल मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन गैप बढ़कर 55% के आसपास हो गया है। यानी टाटा मोटर्स डीवीआर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के मुकाबले ऑर्डिनरी शेयर से काफी सस्ता है, काफी बढ़िया नजर आता है। देखिए, पूरा ऑटोमोबाइल स्पेस में एक बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके लिए अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो इनकी जो नेक्सॉन ईवी है वो तो बेस्ट सेलिंग है, लेकिन कंपनी ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो थीम है उसको प्ले करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। थोड़े दिन पहले हमने मैनेजमेंट की तरफ से ये कमेंट्री आते हुए देखी थी कि 2030 तक वो लैंड रोवर की 60% और जैगुआर की 100% रेंज जो है वो इलेक्ट्रिक करने वाले। तो इसका एक बड़ा एडवांटेज आगे जाकर आपको वैल्यूएशंस में भी देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि जिस प्रकार से फिलहाल वैल्यूएशन है यहाँ पर एक खरीदारी का मौका बनते हुए नजर आता है, क्योंकि सिर्फ आधे टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है। 2.4 टाइम्स का पेज टू बुक है, 9.3 का ईवी एबिटा है, और जिस प्रकार से आगे जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पोर्टफोलियो बढ़ाने की मैनेजमेंट की तैयारी है, यही नजर आता है अनिल जी के स्टॉक आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। और अनिल जी, आपकी फोकस लिस्ट में तो ऑलरेडी ये स्टॉक है, कुछ दिन पहले आपने खरीदारी की भी राय दी थी। 2 टारगेट्स पर बताएं सर। टाटा मोटर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ लॉन्ग टर्म व्यू भी क्या बनता है सर, क्या पसंद है आपको इसके बारे में? देखिए, अब जिन लेवल्स पर बाजार आ गए, जिस तरह की वॉलेटिलिटी दिख रही है, उसमें आपको थोड़े सेफ्टी वाले स्टॉक्स पर जाना जरूरी है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर टाटा मोटर्स को लेकर आपके लिए आउटलुक पॉजिटिव है। और अगर टाटा मोटर्स का स्टॉक यहाँ से 40 से 50 रुपए की तेजी दिखाना चाहिए, जो कि दिखा सकता है, तो आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स टाटा मोटर्स डीवीआर ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गैप चलता है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के बीच में, वो गैप मेरे हिसाब से कम होना चाहिए, और जब वो गैप कम होगा तो फिर आपके लिए ये बड़े फायदे की बात होगी। तो ऐसे में अच्छा, तीसरी बात है कि आप टाटा मोटर्स खरीदते हैं तो आमतौर पर फ्यूचर्स में खरीदते हैं और प्राइस ज्यादा है, डिलीवरी लेकर कम लेना चाहते हैं। तो डिलीवरी लेकर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आज से, उनके लिए छोटी प्राइस का स्टॉक है और परसेंटेज रिटर्न ज्यादा है, दोनों तरीके से अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है डीवीआर आपके लिए टाटा मोटर्स के बजाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। और वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स को तो वोटिंग राइट से बहुत फर्क पड़ता नहीं, वो नए एक्सरसाइज करते नहीं। टाटा ग्रुप के शेयरों में कभी हार्डली करने की जरूरत होती है रिटेल इन्वेस्टर को कि कोई ऐसे रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं जो बड़ी चीटिंग वाले हों, तब तो जाके आप करें भी, तो वो तो कभी ऐसा होता नहीं। तो ऐसे में कोई खास प्रीमियम लेकर आप टाटा मोटर्स खरीदें, इसकी कोई वजह है नहीं। मेरा ये समझना है 185-190 रुपए के टारगेट के आपको 150 वाला 185-90 लगभग 20% के आसपास के रिटर्न। लेकिन देखिए, बड़ा स्टॉक है और सेफ्टी वाले स्टॉक्स में 20% के रिटर्न भी कम नहीं होते। तो 15 से 20% के रिटर्न के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेकर रखना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स के डीवीआर को ग्रेजुअली धीमे धीमे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये आपके लिए राय होगी।